माय डी स्टूडेंट टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट अब हम आपको अभी सॉल्यूशन करा रहे हैं जो क्लास 10 इंग्लिश का जो अभी पेपर हुआ है 817 FI, उसके हम ऑप्शनल देखेंगे। डी स्टूडेंट अभी जो 20 MCQ जो आपने हमारे शीट में किए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे और जो रेस्ट पेपर बचेगा उसका सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। अभी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है डी स्टूडेंट्स कि आपने 20 में से कितने सही किए हैं। तो डी स्टूडेंट देर ना करते आइए देखते हैं 817 FI क्लास 10 इंग्लिश जो बोर्ड पेपर हुआ अभी भी उसी का देखेंगे। देखो अब डी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम आंसर ही देख लेंगे, ठीक है, और बाद में समझा देंगे आपको। देखो व्हाट वाज द बॉयज फेवरेट गेम इन द मैंगो ग्रोव, उनका पसंदीदा जो गेम था वो क्या था, स्टीलिंग मैंगोज। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट, व्हाट डिड द बॉयज डू व्हेन दे वर कॉट, जब वो पकड़े गए तो वो क्या करते थे, दे रहे नबी, वो भाग जाते थे, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करते थे डी स्टूडेंट, वो भाग जाते थे वहां पर। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, विच वर्ड मीन्स डेंजरस, डेंजर मतलब होता है खतरनाक, तो रिस्की होगा इसका रिस्की, ठीक है डी स्टूडेंट, रिस्की होगा। अगला देखेंगे जवाहरलाल नेहरू आज फॉन्ड ऑफ होता है, बहुत बार अपने विद्यार्थियों को होता था फॉन्ड ऑफ होता है, ठीक है डी स्टूडेंट, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं डी स्टूडेंट। अभी हम आपको ये आप अपने मिला लेना कितने आपके सही हो रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना आप। इसका पहला ही सही होगा जो ही गोज टू द स्टेडियम ऑन एवरी संडे, पहला ही सही है, इसका एक्सप्लेन बाद में करवाएंगे डी स्टूडेंट। देखो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, विरोधाभास है और कंपाउंड सेंटेंस में विरोधाभास के लिए 8 लगता है, बी सही है 8। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, गलत स्पेलिंग किसकी है, ब्यूटीफुल सही है, नॉलेज सही है, मैसेज सही है, एनवायरमेंट सही है, एन नहीं बनाया है, ओ के आगे एन बनेगा, यही सही है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, ही इज शार्प माइंडेड एंड हार्ड वर्किंग्स, तो इन्होंने क्या पूछा, आइडेंटिफाई द वर्ड शार्प माइंडेड, विशेषता बता रहा है, वो तेज दिमाग वाला है, मतलब एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है। अगला देखेंगे विच एक्टिविटीज नोट मेंशन्ड इन द पैसेज, आप देख लेना क्रिकेट के बारे में नहीं बताया गया है, सी सही है। आगे देखेंगे डी स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी आपको करा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं करना। आगे देखेंगे व्हाट कंडीशन डिड द स्पीकर हैव टू फॉलो टू रिमेन फ्री, तो ये है टू अवे हिज फादर्स एंड ट्राइब कस्टम्स, ये वाला सही। अगला देखेंगे फॉर लेंचो देयर वाज अ सिंगल होप, किसकी उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा की मदद की उम्मीद थी, अल्लाह की मदद की उम्मीद थी कि अल्लाह परमात्मा ईश्वर उसकी मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, हु वाज मिस्टर कीसिंग, तो ये मिस्टर कीसिंग कौन थे, ये एनी फ्रैंक के मैथ के टीचर थे, ये पुराने ख्यालात के आदमी थे। आगे देखेंगे द कंडक्टर ऑफर्ड बल्ली, उसने बल्ली को क्या पेशकश की थी, किस चीज़ की, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। आगे देखेंगे आई सिट इनसाइड डोर ओपन टू द वरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केरली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, द ट्री से लिया गया है। देखो व्हाट द स्पीकर डूइंग, वो क्या, तो राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अगला देखेंगे व्हाट इज स्केर्सली मेंशन्ड इन द लेटर्स, उन्हें मुश्किल से किसके बारे में वर्णन किया था, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, सही है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, ऑस्वेल वाज कौन था, ये आई स्पाई सीक्रेट एजेंट था, ये सही है। आप हमें जरूर बताएंगे आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। व्हाट वाज हॉरेड डेरमीज प्रोफेशन, तो कौन था वो, टीचर नहीं था, साइंटिस्ट नहीं था, रिपोर्टर नहीं था, लॉक स्मिथ था, ताला बनाता था। ग्रिफिन डिस्कवर्ड फ्लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन नहीं, इनविजिबिलिटी, अदृश्यता के बारे में इसने खोज की थी कि इंसान को अदृश्य कैसे बनाया जा सकता है। हु इनकरेज्ड ईव राइट मोस्ट, सबसे ज्यादा ईव राइट का उत्साह किसने बढ़ाया था, उसकी माँ ने बढ़ाया था, मदर आ जाएगा। बहुत इजी पेपर था डी स्टूडेंट्स। और देखेंगे व्हाट वाज होलीज रियल नेम, होली का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका नाम था सुलेखा, आपको पता होगा, बहुत ही इजी। जो विद्यार्थी हैं, उम्मीद है जो हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने 20 आउट ऑफ 20 जरूर किए होंगे इसमें, क्योंकि हमने पूरा पेपर उन्हें पढ़ाया था।
तो डी स्टूडेंट, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने सही किए हैं। और बाकी डी स्टूडेंट जो ग्रामर रह गया है और सोल्यूशन है वो हम बाद में देखेंगे डी स्टूडेंट। वैसे ग्रामर में था नहीं कुछ खास। देखो जैसे उन्होंने दिया है राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो कैसे बनाएंगे? देखो राम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन हो जाएगा। पैसिव वॉइस है द पियोन ओपनिंग द गेट, पास्ट इंडिफिनिट है, तो कैसे बनाएंगे आप? द गेट वाज ओपनिंग बाय द पियोन, वेरी इजी पेपर डी स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें एच बड़ा बना देंगे। ही लोस्ट लैंड्स कामा लगा देंगे, मनी के आगे कामा लगा देंगे, रिपुटेशन एंड फ्रेंड फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या था? कुछ नहीं। इनमें मतलब इन एक ही तरीके के शब्द हैं, उन्हें सेपरेट करना था, अलग करना था। आगे देख लेते हैं, स्टोरी भी बता दे रहे हैं स्टूडेंट जल्दी से। आपको आप मिला लेना कितना आपका सही हुआ। प्रयागराज एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है, तो प्रयागराज इज अ फेमस रिलीजियस सिटी। ठीक है। और क्या है, यहाँ हाल ही में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था। महाकुंभ फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड हियर रिसेंटली। बहुत सिंपल था। आगे देखेंगे। इस मेले में देश विदेश से लोग आए थे। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड एब्रोड केम टू दिस फेयर। ऐसे बना देंगे। ठीक है सिंपल। ये मेला लगभग 3 महीने तक चला। दिस फेयर लास्टेड फॉर अबाउट 3 मंथ्स। क्या था इसमें? बहुत इजी पेपर है। बाकी एप्लीकेशन भी सही है, वो डिटेल में हम आपको बाद में कराएंगे। अभी हमने आपको 10 नंबर का आपका ग्रामर वो हमने कराया था और 20 नंबर ऑप्शन वाले कराए। आप हमें बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं डी स्टूडेंट्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जरूर आपने कितने सही किए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।